हेलो एवरीवन, मैं मुकेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। और बच्चों, आप हमसे जुड़ रहे हैं और हमारे वीडियोस देख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी क्लासेस पहले हम कवर कर चुके हैं, एक बार जा कर के प्लेलिस्ट खोल करके उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस हम आगे कवर करते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, उससे आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ। बच्चों, ये क्लास जो है हमारी चल रही है, इसमें हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। हम फंक्शनल ग्रामर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक हमने उठाया है नाउन का। और नाउन क्या होता है? अपने आप में नाम होता है। तो पीछे की क्लासेस जब आप देखेंगे तो अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन आज हम अगली क्लास लेकर के चलेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा देख लें कि लास्ट जो हमारी क्लास थी वो कौन सी थी। तो लास्ट क्लास हमारी यहाँ तक हम लोग आ गए थे। हम काइंड्स ऑफ नाउन को पढ़ रहे थे। और काइंड्स ऑफ नाउन कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटीरियल नाउन है, और फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ तक हमने समझा कि नाउन को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक नाउन होता है विजिबल कैटेगरी का, यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, और एक कौन सा होता है? नॉन विजिबल, जो दिखाई नहीं देता, जिसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन है ये उसी कैटेगरी में आता है। आप इस नाउन को सिर्फ फील कर सकते हो, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख भी नहीं सकते। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझाया था कि जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम समझेंगे तो यहाँ पर जो नाउन है अपना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स बच्चों यहाँ पर रखे गए हैं। तो पहले देखिए लव है, तो लव को हम क्या कर सकते हैं? देख नहीं सकते, सिर्फ फील किया जाता है। लव के आगे फिर क्या लिखा हुआ है? हेटेड है, नफरत है। इसको भी फील ही किया जाता है, देखा इसको भी नहीं जा सकता। आप बता नहीं सकते कि नफरत मोटी होती है, छोटी होती है, पतली होती है, कैसी होती है, कैसी गोरी होती है, काली होती है, नहीं, नॉट एट ऑल। अगला है विजडम, फिर था ह्यूमैनिटी, फिर आ गया ऑनेस्टी, फिर आ गया ब्रेवरी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ हैं, इनको हम लोग फील ही करते हैं, इनको हम लोग कभी भी देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बात जो थी हमने पिछली क्लास में कवर की थी। एक बार जाकर के वीडियो देखेंगे, समझ में आ जाएगा। अब अगली क्लास को लेकर के चलेंगे, नेक्स्ट क्लास को पढ़ेंगे भाई। ये देखिए, तो नाउन को आपने पढ़ लिया है और यहाँ एक एक्सरसाइज रखी गई है। एक्सरसाइज आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ नाउन। बच्चों, ये कुछ सेंटेंसेस सामने रखे गए हैं, आपके लिखे गए हैं। इन सेंटेंसेस में आपको क्या करना है? यू हैव टू आइडेंटिफाई द नाउन। कि इन सेंटेंसेस को जब आप समझेंगे तो आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना है और नाउन के टाइप को आइडेंटिफाई करना है। इट मीन्स कौन सा नाउन है। एक नाउन आपके सामने सेंटेंस में होगा, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है, कौन सा नाउन है। ये है बात। तो एक बार आप इनको देखें, इनमें पहले तो आप नाउन देखें कौन कौन सा नाउन है, और फिर उसको आप आइडेंटिफाई करें। तो एक बार 2 मिनट के लिए आप ये काम करके देखें, ठीक है? तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो सभी जो बच्चे हैं बहुत ही ध्यान से क्लासेस को पढ़ें। और हम बिल्कुल बेसिक लेवल से हमने ये बैच शुरू किया है और धीरे धीरे हैं बढ़ते चले जा रहे हैं बहुत ही प्यार के साथ। और आपको कुछ भी नहीं आ रहा है और ये क्लासेस अगर आपने बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही ध्यान के साथ इन क्लासेस को देखते चले जाएंगे, तो मैं मानता हूँ कि आपके जो जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे और क्लैरिटी आएगी आपके माइंड में। ठीक है, तो इंग्लिश एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है जिसको हम आसानी के साथ समझ सकते हैं, बशर्ते कि हम लोग उसको थोड़ा सा बड़ा ध्यान के साथ, कंसंट्रेशन के साथ उस चीज़ को और पूरे मन के साथ समझने की कोशिश करें। क्योंकि टेस्ट पास करना है, आगे मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन लेना है या सैनिक स्कूल में सिलेक्शन लेना है, तो कंपटीशन तो कट थ्रोट है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा जो है, कंपटीशन है, बड़े लेवल पर है, हर एक बच्चा तैयारी कर रहा है। अब आप अपने आप को कितना उस तैयारी में झोंकते हैं, किस मनसा के साथ उस एग्जाम में बैठते हैं और कितना प्रिपेयर्ड होकर के बैठते हैं, इट्स अप टू यू। तो इसके लिए आपको यू हैव टू वर्क हार्ड, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। आपके पास कुछ चारा है ही नहीं दूसरा। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों देखते हैं एक बार इसको। तो यहाँ पर देखिए, अब आपने देख लिया होगा। अब यहाँ पर दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली क्या है? एक नाउन है। ठीक है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आप नाउन को आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आपको इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। हु का आंसर क्या होता है? नाउन होता है। हुम का आंसर क्या होता है? नाउन होता है। व्हाट का आंसर भी क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है ना, इनके आंसर जो निकल करके आते हैं वो क्या होते हैं? नाउन होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर देखेंगे
दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? तो दिल्ली भी एक नाउन है बच्चों, और ये कैपिटल भी एक नाउन है, और इंडिया भी नाउन है। इस सेंटेंस में अगर हम देखेंगे तो 3 नाउन है बच्चों। यदि आप 6th क्लास में पढ़ रहे हो तो बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि आपको सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताइए कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, इस वर्ड को क्या बोलेंगे, तो आपको समझना है बहुत ही ध्यान के साथ। तो दिल्ली यहाँ पर नाउन है, कैपिटल यहाँ पे नाउन है, इंडिया यहाँ पे नाउन है। अगली बात को करेंगे तो यहाँ पर देखिए लाफ्टर भी एक नाउन है और हेल्थ भी नाउन है। ठीक है, अब आपको ये पता लगाना है कि ये नाउन का टाइप कौन सा है। अगली बात को करेंगे तो अगली बात देखिए, क्राउड एक नाउन है और इसमें कोई नाउन है नहीं। द गंगा, गंगा इज ऑल्सो द नेम, तो ये नाउन हो गया है। यहाँ पर देखिए रिवर भी नाम ही है, तो ये भी क्या है, एक नाउन है। द ज्यूरी, यहाँ पर देखो बच्चों ये एक नाउन है, और यहाँ पर ये वर्डिक्ट भी क्या है, एक नाउन है। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे गोल्ड, बिल्कुल भाई नेम ऑफ मेटल है, तो ये एक नाउन हो गया। प्रेशियस तो आपका एडजेक्टिव है, और ये नेक्स्ट क्या है, ये भी एक नाउन है। दैट टेबल, ठीक है, तो ये देखिए टेबल, टेबल एक नाउन है यहाँ पर। तो अब मैंने यहाँ पर कुछ जो अंडरलाइन किए हैं वर्ड्स को, वो सारे के सारे नाउन हैं। अब हम ये समझेंगे कि कौन सा इनमें टाइप कौन सा है नाउन का। चलिए तो थोड़ा सा टाइप्स को और समझ लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे दिल्ली जो है नेम ऑफ अ प्लेस है, तो जब ये नेम ऑफ अ प्लेस है तो ये कौन सा नाउन हो गया है, तो बच्चों समझेंगे दिल्ली जो है यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। ठीक है, क्योंकि ये नेम ऑफ अ प्लेस है, और किसी भी प्लेस का जो स्पेसिफिक नेम होता है, पर्टिकुलर नेम होता है, जैसे आप जिस भी शहर में रहते हैं, जिस भी सिटी में रहते हैं, तो उसका अपना कोई एक नाम है, तो वो क्या है, एक स्पेसिफिक नेम है, तो इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। तो दिल्ली हो गया आपका प्रॉपर नाउन। कैपिटल भी नेम ऑफ अ प्लेस है, लेकिन कैपिटल तो एक, और कैपिटल का तो कैपिटल्स भी बन सकता है, कैपिटल तो कोई भी हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक बनेगा आपका कॉमन नाउन। ध्यान देंगे भाई, तो कैपिटल वर्ड कौन सा है, कॉमन नाउन है, और दिल्ली कौन सा है, प्रॉपर नाउन है। इंडिया भी अपने आप में कंट्री का नाम है, तो स्पेसिफिक हो गया, तो ये भी क्या हो गया है, प्रॉपर नाउन हो गया है। चलिए भाई नेक्स्ट में आते हैं, लाफ्टर। ये देखिए यहाँ पर TER सफिक्स करके बनाया गया है लाफ के साथ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ कुछ वर्ड्स सफिक्स कर दिए जाते हैं और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा ITION, TION, THH, ITY, TY, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे सफिक्स हैं जो किसी रूट के साथ लगा दिए जाते हैं और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। तो लाफ्टर को आप फील करते हैं। ठीक है, तो लाफ्टर क्या है आपका, लाफ्टर एक नाउन बनेगा आपका, कौन सा, लाफ्टर बनेगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है भाई, नेक्स्ट है हेल्थ। हेल्थ भी क्या है, TH लगा करके सफिक्स करके बनाया गया है, ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं क्राउड। क्राउड ठीक है लोगों की होती है, तो जब लोगों की एक भीड़ को क्राउड कहा जाता है, इसका मतलब एक कलेक्शन का नेम है, ग्रुप का नाम है, तो ये क्या बनेगा, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन है। ये ध्यान देंगे, ये कॉमन नाउन है और ये कौन सा नाउन है, एक कलेक्टिव नाउन है ये। चलो नेक्स्ट आते हैं द गंगा। गंगा इज द नेम ऑफ अ रिवर। तो बच्चों यहाँ पर गंगा क्या है, एक प्रॉपर नाउन हो गया है, और ये रिवर जो है ये हो गया आपका कॉमन नाउन। तो रिवर तो कोई भी हो सकती है, तो रिवर क्या बना, कॉमन नाउन, और गंगा है क्या है, प्रॉपर नाउन है। ज्यूरी किसकी होती है, मेंबर्स की होती है, तो मेंबर्स की जब ज्यूरी होती है तो इट का मतलब क्या है, या जजेस की होती है, तो इट मीन्स क्या है, ये ज़्यादा लोग, नेम ऑफ अ ग्रुप है, तो ये भी आपका बनेगा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, वर्डिक्ट जो है ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, वर्डिक्ट क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए नेक्स्ट आता है गोल्ड। गोल्ड भी क्या है, नेम ऑफ मेटल है। तो जब हम बात कर रहे थे नेम ऑफ सब्सटेंस या मैटर, वो किस में चला जाता है, वो चला जाता है आपका मटेरियल नाउन में। तो गोल्ड है एक मटेरियल नाउन और मेटल है एक कॉमन नाउन। ठीक है, नेम ऑफ मेटल जो है वो कहलाएगा मटेरियल नाउन, ये मेटल वर्ड नहीं कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो टेबल। टेबल एक भी हो सकती, बहुत सारी भी होती, टेबल तो कोई भी हो सकती है। टेबल कॉमन नाउन कहलाता है।
ये बनेगा कॉमन नाउन। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से दोबारा से एक बार देख लीजिए आप। दिल्ली आपका कौन सा हो गया है, प्रॉपर नाउन, इंडिया प्रॉपर नाउन है और कैपिटल है कॉमन नाउन, लाफ्टर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और हेल्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्राउड है कलेक्टिव नाउन, गंगा है प्रॉपर नाउन, रिवर यहाँ पर क्या है कॉमन नाउन है और गोल्ड है मटीरियल नाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ज्यूरी भी क्या बन गया, कलेक्टिव नाउन है, मेटल है कॉमन नाउन, टेबल है कॉमन नाउन। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो यहाँ तक का क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट में। अब हम लोग बात करेंगे नाउन कैटेगरी की। नाउन को देखिए दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। एक नाउन होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा कैसा होता है अनकाउंटेबल नाउन। ध्यान से समझेंगे बच्चों। नाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन विच कैन बी काउंटेड। जब हम नाउन को गिन सकते हैं तो वो काउंटेबल बन जाता है, और जब हम उस नाउन को गिन नहीं सकते हैं तो वो फिर क्या बनेगा, वो अनकाउंटेबल नाउन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझेंगे कि कौन सा नाउन जो है वो काउंटेबल होता है और कौन सा नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। देखो समझो, यहाँ से कॉमन नाउन काउंटेबल होता है और कलेक्टिव नाउन भी काउंटेबल हो सकता है। तो ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और ये प्लूरल भी हो सकते हैं। काउंटेबल नाउन वो होगा जो सिंगुलर भी होता है, वो प्लूरल भी होता है। मीन अगर आप उसको काउंट कर पा रहे हो तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन ही जाएगा। ठीक है, जैसे बॉय है तो बॉय एक भी हो सकता है, और अगर हम बात करें इसको प्लूरल बनाएंगे तो ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये क्या बना आपका, जैसे टीम है, कौन सा नाउन है, टीम ऑफ प्लेयर्स होती है, इट मीन्स ये है आपका कलेक्टिव नाउन। तो टीम ज़्यादा भी तो हो सकती हैं, तो टीम का हम क्या बना सकते हैं, टीम्स भी बना सकते हैं। तो ये कॉमन नाउन जो है और कलेक्टिव नाउन है, आप ये ध्यान रख सकते हैं, ये सी से भी ध्यान रख सकते हैं। ये सी वाले दोनों जो हैं ये क्या है, ये दोनों आपके सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, क्योंकि काउंटेबल है तो आप इनका सिंगुलर भी बना सकते हो, प्लूरल भी बना सकते हो। नेक्स्ट की यदि बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट देखो यहाँ पर नेक्स्ट रखा हुआ है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिस नाउन को आप गिन नहीं सकते हो, और जिसको गिन नहीं सकते हो वो नाउन क्या बनेगा, अनकाउंटेबल बन जाएगा। और जब वो अनकाउंटेबल ही रहेगा, जिसको आप गिन ही नहीं सकते हो, तो जाहिर सी बात है वो सिंगुलर ही रहेगा, आप उसका प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, तो मटेरियल जो नाउन है वो क्या है, अनकाउंटेबल है। प्रॉपर नाउन है वो भी क्या है, अनकाउंटेबल है। और नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी क्या है, अनकाउंटेबल है। तो प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अगला क्या है फिर आपका मटेरियल नाउन। ये तीनों की तीनों जो नाउन है ये क्या है, अनकाउंटेबल हैं, हम इनको काउंट नहीं कर सकते। और ये जो है कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये काउंटेबल हैं, इनको गिना जा सकता है, इनको सिंगुलर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल के रूप में भी हम इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्लियर है, ताकि आप अपने नोट्स बना सकें। चलिए भाई नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं हम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बच्चे, नेक्स्ट है एक एक्सरसाइज रखी गई है, और एक्सरसाइज में ये देखना है कि कौन सा नाउन इनमें काउंटेबल है और कौन सा नाउन इनमें अनकाउंटेबल है। अब हम इनमें ये आइडेंटिफाई करेंगे, हमने ये तो देख लिया है कि भाई कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन है, ये दोनों क्या है, काउंटेबल है, और बाकी जो बच गए तीन, प्रॉपर है, एब्स्ट्रैक्ट है या मटेरियल है, ये क्या है, अनकाउंटेबल है। तो अब हमारा काम क्या है इस एक्सरसाइज में, ये पता करना कि काउंटेबल नाउन कौन सा है और अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है। ठीक है, चलिए तो पहला आता है आपके सामने बैग। तो बैग बच्चों काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल क्यों है, क्योंकि आप इसको गिन सकते हो। बैग एक भी हो सकता है, बैग अनेक भी हो सकता है, और बैग एक कॉमन नाउन होता है, और जो भी कॉमन नाउन होगा वो क्या कहलाएगा, काउंटेबल। तो जो भी काउंटेबल है उसके सामने
सी लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया काउंटेबल। अब सिल्वर जो है नेम ऑफ मेटल है। जब ये नेम ऑफ मेटल है तो मेटल का जो नेम होता है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल, क्योंकि वो मटेरियल नाउन होता है। तो जब ये मटेरियल नाउन है तो हम इसके सामने क्या लिख देंगे, UN। ये हो गया अनकाउंटेबल, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल है और ये क्या था, काउंटेबल है। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं बुक। बुक एक भी हो सकती है, अनेक भी हो सकती है, तो ये भी क्या है, काउंटेबल हो गया है। चलिए ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन क्या होता है, काउंटेबल होता है। स्टार एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं, तो स्टार भी क्या है, एक काउंटेबल है। सिंगिंग देखिए, क्या आप सिंगिंग को काउंट कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं क्या, सिंगिंग, सिंगिंग, एक सिंगिंग, दो सिंगिंग, तीन सिंगिंग, कैन वी स्पीक लाइक दिस, नो नॉट एट ऑल। तो ये सिंगिंग जो है ये क्या कहलाएगा आपका, ये अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा, ठीक है भाई। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट देखो हैप्पीनेस। बच्चों जिसके साथ भी ये नेस लगा रखा है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये जहां पर भी नेस हमने सफिक्स कर दिया है ना, तो ये समझ लेना कि ये क्या कहलाता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो हैप्पीनेस को आप एक हैप्पीनेस, दो हैप्पीनेस, तीन हैप्पीनेस कर ही नहीं सकते, तो भाई ये भी क्या बनेगा, ये भी हो गया है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो ये हो गया काउंटेबल नाउन। इसको आप CN कर लो, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन, और ये बन जाएगा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। रिवीजन देखो, रिवीजन, ठीक है। यहां पर भी इसके साथ क्या रिवाइज का हमने ION लगा करके क्या बना दिया, रिवीजन बना दिया, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। 2 रिवीजन, 3 रिवीजन, 5 रिवीजन नहीं होता, रिवीजन रिवीजन नहीं होता, वो एक ही होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे मैनेजमेंट। बच्चों जहां पर भी MENT लगा, MENT सफिक्स करके भी हम क्या करते हैं, किसी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो क्या होता है, वो अनकाउंटेबल होता है। मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, आप इसको सिर्फ फील करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में जो लोग हैं आप उनको जरूर देखते हैं, लेकिन मैनेजमेंट जो है उसको आप क्या करते हैं, सिर्फ फील करते हैं, ठीक है भाई। मैनेजमेंट कैसा हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। आ जाओ बच्चों नेक्स्ट है शुगर। शुगर जो है ये भी आपका क्या है, एक मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन तो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। चलो ये भी अनकाउंटेबल हो गया है। ज्वेलरी देखे, ज्वेलरी भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन में आएगा ये आपका। तो ज्वेलरी भी क्या है, ठीक है, इसे बोलते हैं ज्वेलरी, ज्वेलरी नहीं बोलते इसे, राइट। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट एंड दैट इज ब्रेड। अब ब्रेड जो होती है, ब्रेड देखिए क्या होती है, जब हम मार्केट जाते हैं तो इस तरीके से हम ब्रेड लेकर के आते हैं, ठीक है, ऐसी होती है वो ब्रेड इस तरीके की। तो क्या आप ऐसे लेकर के आते हैं, क्या ऐसे लेकर के आएंगे तो ब्रेड कहलाएगी। लेकिन हम लोग जब मार्केट जाते हैं तो इस तरीके से ब्रेड की क्या लेकर के आते हैं, स्लाइसिस लेकर के आते हैं। ये देखिए जब आप लेकर के आएंगे हो, आप मार्केट जाते हो, आप बोलते हो भैया ब्रेड देना मेरे को, तो ब्रेड देता है तो कुछ इस तरीके से देता है आपको। उसकी क्या छोटी छोटी क्या बनी रहती है, स्लाइसिस बनी रहती हैं। तो अब स्लाइसिस और ब्रेड लेकर के आते हो, लेकिन ब्रेड अपने आप में एक सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, अभी मटेरियल नाउन में आएगा। तो ये भी क्या बनेगा, अनकाउंटेबल। चलिए भी नेक्स्ट आता है राहुल। राहुल किसी का नाम होता है। अब मान लीजिए आपका नाम है राहुल, तो क्या आप राहुल का राहुल्स बनाते हो, नहीं। राहुल हो सकता है 50 लड़कों का नाम राहुल हो, लेकिन सबका अपना अपना नाम है, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक नेम है, इसलिए ये भी आपका क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन है, और ये अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट आता है हीरो। हीरो एक भी हो सकता है, हीरो अनेक भी हो सकते हैं, तो ये बना आपका काउंटेबल नाउन। ट्रैफिक देखिए, हम कहते हैं ट्रैफिक बहुत तेज है, हम कभी ये नहीं कहते ट्रैफिक बहुत तेज है, ठीक है, या ट्रैफिक्स बहुत सारे तेज, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ट्रैफिक एक आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, डे। डे का डेज भी बनाते हैं, तो भैया ये क्या बनेगा, काउंटेबल नाउन बनेगा। क्लियर है यहाँ तक की बात। चलो आ जाओ अब अगली बात को समझते हैं। यहाँ पर देखिए छोटी सी डेफिनेशंस तैयार की गई है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर बनाया गया कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल नाउन क्या होता है। तो सिंगुलर नाउन देखो क्या होता है, इनके साथ आप नाउन और लिख लेंगे, सिंगुलर नाउन।
और यहाँ पर क्या है, प्लूरल नाउन। ये देखो समझो बच्चों, यहाँ पर ए नाउन दैट डिनोट्स मीन्स इंडिकेट्स, बताना। एक नाउन जो डिनोट करता है, बताता है ओनली वन पर्सन, सिर्फ एक आदमी के बारे में, एक प्लेस के बारे में, या एक ही थिंग के बारे में, वही नाउन क्या कहलाता है। या फिर वो वन एनिमल के बारे में बताएगा, वो क्या कहलाएगा, आपका सिंगुलर नाउन कहलाएगा। ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो सिंगुलर क्या कहलाता है, सिंगुलर नाउन कौन सा होता है, ए नाउन दैट डिनोट्स ओनली वन पर्सन, वन प्लेस, वन थिंग, वन एनिमल, सो दैट इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल रखा गया है, बॉय एक लड़का, गर्ल मीन्स एक लड़की, बुक मीन्स एक बुक, और बर्ड का मतलब क्या होता है, एक बर्ड, राइट। अगली बात आते हैं प्लूरल नाउन। ए नाउन दैट डिनोट्स, एक नाउन जो डिनोट करता है, जो बताता है मोर देन, ये देखो यहाँ पर मोर देन वन पर्सन, वन प्लेस, या फिर वन थिंग। एक ऐसा नाउन जो एक से ज्यादा पर्सन के बारे में बताए, एक से ज्यादा प्लेस के बारे में बताए, और जो एक से ज्यादा थिंग या फिर एक से ज्यादा एनिमल के बारे में बताए, दैट इज कॉल्ड प्लूरल नाउन। यहाँ पर देखिए सिंगुलर था तो बॉय था, यहाँ पर क्या आ गया, बॉयज। इसका मतलब है लड़के ज्यादा हैं। गर्ल्स की बात करें तो लड़कियां भी ज्यादा हैं, और यहाँ पर बुक्स भी क्या है, एक से ज्यादा है, और बर्ड्स भी क्या है, एक से ज्यादा है। क्लियर है, तो यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। तो यहाँ तक हमने ये समझा है बच्चों कि सिंगुलर नाउन क्या है और प्लूरल नाउन क्या है। तो चलिए एक बार आप क्या करेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्लियर है, तो बच्चों आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और धीरे धीरे हम अपनी क्लास के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके साथ रूबरू होंगे नए जोश, जुनून और जज्बात के साथ। तब तक के लिए मस्त रहें और व्यस्त रहें। मिलेंगे एक नई क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके, बाय बाय। और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें, कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, जैसा भी आपको लग रहा है वैसा लिखिए आप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।